वज़रा मीन्स जाहिर सी बात है मिफ्ता इस्माइल साहब की बात हो रही। यूसुफ नजर साहब जो हमारे पास सीनियर इकोनॉमिस्ट मौजूद है, माहिर माशी अमूर, बहुत शुक्रिया सर। एक तो क्या ये गुड कॉप बैड कॉप है, क्या ये बाय डिजाइन है कि एक साइड जो आकर है वो अवामी बात करे, दूसरी साइड आके वो जो जिसे कहते हैं ना कि पत्थर दिल किस्म के फैसले वो करे, या ये वाकई लग रहा है कि ये कंफ्यूजन का शिकार है? क्योंकि ये कंफ्यूजन ट्रांसलेट होती है फिर बाकी तमाम और चीजों में, जो इसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, स्टॉक मार्केट भी आ जाती है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं सर, ये बाय डिजाइन है या ये वाकई पीएमएलएन कंफ्यूज्ड है? मेरे ख्याल से ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और इसकी जो बुनियादी वजह मुझे नजर आती है वो इसाक डार साहब है। और यकीनन इसाक साहब का मियां नवाज शरीफ पे काफी असर है। तो फिर वो जो बातें जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा ने भी कही, लेकिन एक बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो बहुत बुनियादी है, और वो ये है कि इसाक डार साहब जिस जमाने की बात करते हैं उस वक्त ऑयल प्राइसेस बहुत कम थी। ऑयल प्राइसेस जो थी 2013 के बाद 2014 और 15 तक उनमें जो ड्रॉप हुआ था वो 50% हुआ था। तो मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहूंगा कि इसमें इसाक डार साहब का कोई कमाल नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था इतना बड़ा नहीं था, उस वजह से पाकिस्तान की जो करेंसी थी उस पर भी इतना प्रेशर नहीं पड़ा था। तो एक बात तो ये समझने की है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई 2018 में उसकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर इसाक डार साहब पे है। ये एक तवील बहस है जो एनर्जी का सिलसिला है और उस पर क्या हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात जो है काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसको मुझसे ज्यादा जो है बड़े इकोनॉमिस्ट जो है इसको इस पर तफसील से लिख चुके हैं। तो ये एक तरफ, दूसरी तरफ ये जो क्रिटिसिज्म जो हो रहा है इस पे मुझे लगता है कि इसकी जो इंस्पिरेशन है वो इसाक डार साहब की तरफ से आ रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है, अफसोस से कहना पड़ता है, उनको जिस लीडरशिप का मुजाहरा करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। देखिए, ऑफ एंड ऑन कमेंट्स कर देने से कुछ नहीं होता। या तो वो लंदन से पाकिस्तान आ जाएं और मुल्क की और अपनी जमात की क़यादत करें ग्राउंड रियलिटीज को देखकर, लेकिन वहां से बैठ के चाहे वो मियां नवाज शरीफ हों या इसाक डार साहब हों, कमेंट करना कि हम ये कर सकते थे, हमने ऐसा किया था, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है खुद अपनी उनकी पार्टी को हो रहा है और होगा, और तमाशा भी बन रहा है यूसुफ साहब। लेकिन देखिए, ऑब्वियसली अगर हम यही सवाल मैं पूछूं पीएमएलएन से तो वो मुझे इसका एक सियासी जवाब देंगे, पीटीआई से पूछूं तो वो तो बिल्कुल ऑब्वियसली अपने तरीके से उसका पॉलिटिकल आंसर देंगे। लेकिन आपसे मैं सवाल पूछती हूं ताकि बिल्कुल क्लियरली हमें आज पता चल जाए, इस वक्त जो मिफ्ता इस्माइल साहब ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, चाहे वो बिजली की हो, वो पेट्रोल की हो, क्या इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है? क्या बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है कि जहां पे ये जो कीमतों का पूरा बोझ अवाम पे ना कन्वर्ट किया जाए, उन पे ना डाला जाए? देखिए, बात दरअसल ये है कि जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा हुआ और रिजर्व्स की पोजीशन जो गिरी, उसके बाद हमें आईएमएफ के पास जाना था, चाहे कोई भी होता, खान साहब होते या जनरल बाजवा होते या कोई और, या मियां शहबाज शरीफ, आईएमएफ के पास तो जाना था। दूसरी जो बड़ा फैक्टर है वो ये कि हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, सऊदी अरब, चीन और दूसरे ममालिक ने, उन्होंने अपनी इमदाद को आईएमएफ के एग्रीमेंट से मशरूत कर दिया। तो हमारे लिए ये नागुज़ीर हो गया कि हम आईएमएफ से जो है वो एग्रीमेंट करें, और ये कहना कि हम आईएमएफ से रीनेगोशिएट कर सकते हैं, ये वो लोग ही कह सकते हैं जो इन मामलात को बिल्कुल नहीं समझते। आईएमएफ एक बहुत बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे पाकिस्तान जैसा एक गरीब मुल्क जो है नेगोशिएट नहीं कर सकता। ये मैं बात कई मरतबा लिख चुका हूं। लेकिन सर, कोविड के दौरान हुकूमत कहती है खान साहब की, और वो हुआ भी कि कोविड के दौरान बहुत सारे ममालिक ने रीनेगोशिएट किया। अभी जो ये सैलाब की सूरत हाल है, जी माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है, गलत कहते हैं वो। अच्छा। ये आईएमएफ ने खुद किया था, ये पेरिस क्लब ने और आईएमएफ ने खुद किया था। उन्होंने खुद वॉलंटरिटी जो थी वो उन्होंने कंसेशन दिया था, डेट रिलीफ दी थी। ठीक है, और तो इसका ताल्लुक किसी इंडिविजुअल गवर्नमेंट से और नहीं अभी था। सैलाब के सूरत हाल में बिकॉज ऑब्वियसली ये अनप्रेसिडेंटेड तबाही है, इसमें रीनेगोशिएशन हो सकती है, या ये भी वो खुद इनिशिएट करेंगे कि तो होगी, हमारी तरफ से नहीं है रूम? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे ममालिक जो हैं वो शदीद प्रेशर का शिकार हैं सारे एनर्जी क्राइसिस की वजह से। कल ही जो आईएमएफ की एक टॉप ऑफिशियल हैं गीता गोपीनाथ, जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ इसके बारे में सोचना होगा। तो ये बात तो चल तो रही है, लेकिन फिलहाल जो देखिए ना, मंडे को जो आईएमएफ का बोर्ड की जो होने वाली है मीटिंग,
جس میں پاکستان کا جو پیکج جو ہے امید ہے مجھے اپروو ہو جائے گا. یہ فوراً تو اقدامات ایک دم ایسے نہیں ہو سکتے نا کہ ہماری اپنی جو بھی ہماری وش ہے وہ فوراً جو ہے پوری ہو جائے. اس لیے کہ جو یہ سارے جو ادارے ہیں اور ساری جو بڑی حکومتیں جو ہیں یہ سارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے ڈیٹ کو یہ ایک مجموعی طور پہ دیکھ رہی ہیں. تو وہ کیس بائی کیس بیس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کچھ کریں گے. ہاں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور جس کا مجھے نظر آتا ہے کہ امکان، اس لیے کہ جو بین الاقوامی معاشی صورتحال ہے وہ کافی نازک ہے اس وقت، اور خاص طور پہ جو انٹرسٹ ریٹس بڑھ رہے ہیں امریکہ میں اس سے اور مزید پریشر پڑ گیا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں پاکستان میں کوئی انڈیویجول کہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں ری نیگوشیٹ کر لوں گا، تو یہ سراسر غلط فہمی ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.